हेलो। हेलो। हाँ, ये सरिता त्रिपाठी जी तो आ गई। आपका दिख गया। अब क्या स्टार से मोटिवेशन, अब ये सब मुझे नहीं मालूम है भाई, इसका डिटेल तो सरिता जी ये आप ही कर लो इतना ये पोर्शन। अब मैं सीधे सीधे अपने बात शुरू करने के उसमें हूँ। आवाज़ मेरी पहुँच रही है? मेरी आवाज़ पहुँच रही है? इसकी पुष्टि कर दीजिए प्लीज़। है? मेरी आवाज़ पहुँच रही है? कमेंट कर दीजिए। तो फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। 7:05 हो रहे हैं। तो मैं मान ले रहा हूं कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है और चेहरा भी दिख ही रहा होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ। तो अब मैं वीसी राय नया हैदराबाद से आपको संबोधित कर रहा हूँ, जहाँ मैं 2.5 साल से यहाँ बेटे के साथ में रह रहा हूँ। पैदाइशी लखनवी हूँ और 2001 से 2022 तक रहता रहा लखनऊ में ही। आपने मेरा परिचय तो शायद देख ही लिया होगा कि पढ़ाई मेरी BHU कनाडा और इलाहाबाद में हुई थी। गणित और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और भारत सरकार के संस्थान में चीफ ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज पद से 2001 में रिटायर हुआ था। 1978 से गज़ल कहना सीख रहा हूँ। उर्दू बिल्कुल नहीं जानता, बस विरासत में मिली बोलचाल की भाषा में ही कहता हूँ। 3 गज़ल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अब आज तो नवरात्रि से संबंधित रचनाएं पढ़नी है मुझे, तो इसलिए सबसे पहले तो वंदना करने का जो तरीका है तो उसी में मैं देवी जी की वंदना से प्रारंभ करता हूँ। ये देखिएगा, ये वंदना गीत थोड़ा पारंपरिक देवी वंदना का थोड़ा सा नया रूप है। देखो होने लगी जयकार मैया तेरे दर पे, देखो होने लगी जयकार मैया तेरे दर पे, देखो होने लगी जयकार मैया तेरे दर पे, भक्तों का जुड़ा दरबार मैया तेरे दर पे, भक्तों का जुड़ा है दरबार मैया तेरे दर पे, देखो होने लगी जयकार मैया तेरे दर पे। वाह, के चौबे जी भी दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौबे जी का। अभी मैंने खाली देवी वंदना से शुरुआत की है और उसमें खाली मुखड़ा कहा था। देखो होने लगी जयकार मैया तेरे दर पे, भक्तों का जुड़ा है दरबार मैया तेरे दर पे। कौन कौन भगत दिख रहे हैं? ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, दोनों ही बैठे ध्यान लगाए, दोनों बैठे ध्यान लगाए, शिव जी करे हैं मनुहार मैया तेरे दर पे, देखो शिव जी करे हैं मनुहार मैया तेरे दर पे, भक्तों का जुड़ा है दरबार मैया
तेरे दर पे। सोने की झारी ले गंगा जी, सोने की झारी ले गंगा जी, साथ में आई है जमुना जी, साथ में आई है जमुना जी। पाँव रही है पखार मैया तेरे दर पे, देखो पाँव रही है पखार मैया तेरे दर पे। भक्तों का जुड़ा है दरबार मैया तेरे दर पे। सोने के थाल में 56 व्यंजन, सोने के थाल में 56 व्यंजन, लेकर आए कितने ही जन, लेकर आए कितने ही जन। मन में मेरे हैं तैयार मैया तेरे दर पे, मन में ही मेरे हैं तैयार मैया तेरे दर पे। भक्तों का जुड़ा है दरबार मैया तेरे दर पे, देखो होने लगी जयकार मैया तेरे दर पे। कोई है दीप न कोई बाती, कोई है दीप न कोई बाती, अखियन दीप में आंसुअन बाती, अखियन दीप में आंसुअन बाती। आरती रही है उतार मैया तेरे दर पे, देखो आरती रही है उतार मैया तेरे दर पे। भक्तों का जुड़ा है दरबार मैया तेरे दर पे। पान सुपारी तक नहीं लाया, पान सुपारी तक नहीं लाया, ममता का नहीं मोल लगाया, ममता का नहीं मोल लगाया। मन में जगा है माँ प्यार मैया तेरे दर पे, देखो मन में जगा है माँ प्यार मैया तेरे दर पे। देखो होने लगी जयकार मैया तेरे दर पे। भक्तों का जुड़ा है दरबार मैया तेरे दर पे, भक्तों का जुड़ा है दरबार मैया तेरे दर पे। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। ये तो हो गई देवी जी की प्रार्थना शक्ति की, और देवी माँ शक्ति का स्वरूप हैं और भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे दोनों की। मैं अपनी श्रीमती जी के साथ अपने देश में घूमा बहुत हूँ, जिसके आधार पर कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। एक आलेख है, देखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन कैलाश के निवासी भगवान शिव का हिमांचल कुमारी पार्वती से विवाह हुआ था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मान्यता के अनुसार उत्तराखंड के बैजनाथ में हुआ था, और वहाँ के सुप्रसिद्ध मंदिरों में एक पार्वती जी की लगभग 5 फीट ऊंची प्रतिमा है, आदम कद करीब करीब प्रतिमा है, जिसकी साड़ी में विवाह की विभिन्न रस्में और पार्वती जी की सहेलियां उकेरी हुई हैं। मैंने 2011 में वहाँ दर्शन किए थे, और इस बैजनाथ के अतिरिक्त मैं 2 अन्य बैजनाथ मंदिरों में भी गया हूँ, हिमाचल प्रदेश में और देवघर झारखंड में। और विवाह के बाद शिव जी काशी के वासी हो गए, तो शिव पार्वती काशी में रहने लग गए। यहाँ और मैं वाराणसी वाली काशी के अतिरिक्त उत्तर काशी भी गया हूँ, जहाँ शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप की मूर्ति के दर्शन हुए थे। एक काशी दक्षिण में भी है,
जहाँ मैं सौभाग्य से पहुँच गया था। रामेश्वरम में रात्रि भोजन के बाद शिव जी को पालकी में बाजे गाजे के साथ शयन के लिए पार्वती जी के मंदिर में ले जाया जाता है। रात्रि भोजन के बाद शिव जी को पालकी में बाजे गाजे के साथ शयन के लिए पार्वती जी के मंदिर में ले जाया जाता है, और जिसका नाम काशी है। रामेश्वरम में काशी। और दक्षिण में मदुरई में ब्रह्मा जी ने शिव जी के सुंदरम स्वरूप का विवाह माता पार्वती की अवतार मीनाक्षी देवी से संपन्न कराया था। और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भी बहुत ही दर्शनीय है। और शिव शक्ति साथ साथ केवल धरती पर ही नहीं वरन आकाश और पाताल में भी विराजमान है। हमने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाताल भुवनेश्वर गुफा में भी उनके दर्शन किए। पाताल भुवनेश्वर है और जिसमें धरती से करीब 100 फीट नीचे गुफा है। गुफा से गुफा सब मिले हुए हैं बहुत, और उसमें एक शिव शक्ति स्थान है। वहाँ पर वही गोल घेरे में शक्ति का स्वरूप है और उसी में शंकर जी विराजमान है। अच्छा, ये तो हुई शिव शक्ति जी की बात थी। अब मैं थोड़ा सा मौसम की ओर आ रहा हूँ। फागुन अभी समाप्त हुआ है। और फागुन आता कैसे है? गए शोले, गर्मियाँ बीती, झड़ी मतलब बरसात, ठिठुरन यानी भयंकर ठंड का मौसम भी बीता, तो फागुन मास आया है। गए शोले, झड़ी, ठिठुरन, तो फागुन मास आया है। तुम्हारे बिन नहीं पर फागुनी एहसास आया है। तुम्हारे बिन नहीं पर फागुनी एहसास आया है। तुम्हारे बिन नहीं पर फागुनी एहसास आया है। और गया फागुन भी देखो तुम नहीं आए तो दीवाना। गया फागुन भी देखो तुम नहीं आए तो दीवाना। भिगोने प्यार के रंग में तुम्हारे पास आया है। भिगोने प्यार के रंग में तुम्हारे पास आया है। भिगोने प्यार के रंग में तुम्हारे पास आया है। अब एक गजल सुने। अभी 1.5 महीना पहले 14 फरवरी हुई थी, जिसको दुनिया भर क्या वैलेंटाइन डे करके मनाते हैं। तो देखिएगा, करे कोई फरवरी 14 को, करे कोई फरवरी 14 को, हम तो प्यार होली में। करे कोई फरवरी 14 को, हम तो प्यार होली में। और युगों से ही मनाते हैं मदन त्योहार होली में। युगों से ही मनाते हैं मदन त्योहार होली में। और लगाया था गले एक बार मेरे यार होली में। लगाया था गले एक बार मेरे यार होली में। लगाया था गले एक बार मेरे यार होली में। अछुअन की खुशबू आती याद है हर बार होली में। छुअन की खुशबू आती याद है हर बार होली में। और लगाएं माथ पर टीका, लगाएं माथ पर टीका, बदन रंग प्यार से अपने। लगाएं माथ पर टीका, बदन रंग प्यार से अपने। ये है दस्तूर दुनिया का, मिले जब यार होली में। ये है दस्तूर दुनिया का, मिले जब यार होली में। मिले जब यार होली में। और वो निकलेंगे नहीं बाहर, वो निकलेंगे नहीं बाहर, छिपे दुबके जो बैठे हैं। वो निकलेंगे नहीं बाहर, छिपे दुबके जो बैठे हैं। न करिए फालतू इसरार पर इसरार होली में। न करिए फालतू इसरार पर इसरार होली में। और ये लीजिए लाल,
ये लीजिए लाल, ये नीला, ये पीला और हरा ये है। ये लीजिए लाल, ये नीला, ये पीला और हरा ये है रंगते प्यार से सबको नया अशआर होली में, है रंगते प्यार से सबको नया अशआर होली में, है रंगते प्यार से सबको नया अशआर होली में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अभी चंदन जी भी दिखने लगे हैं, चंदन सिंह बिष्ट जी। ये इनके एरिया की तो बात मैंने अभी करी थी, शिव शक्ति वाले में पाताल भुवनेश्वर तो उनके घर के एरिया में है, चंदन जी के। हम लोग पाताल भुवनेश्वर गए थे 2011 में भाई चंदन जी। अच्छा, ये तो होली की बात हुई। और ये नवरात्र है और नवरात्र से हमारा नया वर्ष शुरू होता है, संवत 2082। तो इस नए वर्ष विक्रम संवत 2082 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर संसार को युद्ध और आतंक से मुक्ति देकर शांति स्थापित करें। हर नए साल के लिए एक हिंदलिश मुक्तक सुनिए। नया साल तो देखिए अभी पहली जनवरी को आया था, वो तो हो गया अंग्रेजी वाला या ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब आज हमारा हो रहा है ये विक्रम संवत वाली बात हुई है। और एक शक संवत अभी कुछ ही दिन में शुरू होगा, शक संवत। और एक बार दिवाली के बाद होता है जब नया बही खाता वगैरह बनता है। तो देखें मुक्तक है, नया साल तो नया का है, नया साल तो नया का है, न्यू ईयर इज माइन। नया साल तो नया का है, न्यू ईयर इज माइन। और सबकी ओर से करूं प्रार्थना, सबकी ओर से करूं प्रार्थना, गॉड लेट्स हैव सनशाइन in the heart of every person. Things should brighten up. In the heart of every person, things should brighten up. चाहे सन हो या संवत हो या शकाब्द रहे फाइन, चाहे सन हो या संवत हो या शकाब्द रहे फाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गजल गालिब की ज़मीन पर नया साल के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साल आया नया नया क्या है, साल आया नया नया क्या है, वो ही हर शय नया भला क्या है, वो ही हर शय नया भला क्या है। साल आया नया नया क्या है, एक आशा नई जगी कि नहीं, एक आशा नई जगी कि नहीं, गर ये सच है तो पूछता क्या है, गर ये सच है तो पूछता क्या है। साल आया नया नया क्या है, एक उम्मीद नई जग जाती है नया साल आने से, यही सबसे बड़ी बात है। तू है मालिक खुदाई का जैसे, तू है मालिक खुदाई का जैसे, छिपता फिरता है चाहता क्या है, छिपता फिरता है चाहता क्या है। साल आया नया नया क्या है, चिट्ठियाँ लिखूं या मैं खुद आऊं, चिट्ठियाँ लिखूं या मैं खुद आऊं, बस बता दे तेरा
पता क्या है, बस बता दे तेरा पता क्या है, बस बता दे तेरा पता क्या है। कैसे दे पाऊँ मैं वफा का यकीन, कैसे दे पाऊँ मैं वफा का यकीन, वो नहीं जानता वफा क्या है, वो नहीं जानता वफा क्या है। साल आया नया नया क्या है, जिंदगी भर की तो सजा दे दी, जिंदगी भर की तो सजा दे दी, और बताता नहीं खता क्या है, और बताता नहीं खता क्या है। साल आया नया नया क्या है, इश्क करना तो जुर्म है यारो, इश्क करना तो जुर्म है यारो, पर नहीं जानता सजा क्या है, पर नहीं जानता सजा क्या है। साल नया नया क्या है, नया तेरे ही ख्यालों में है, नया तेरे ही ख्यालों में, और तू ही भटकाए माजरा क्या है, तू ही भटकाए माजरा क्या है। साल आया नया नया क्या है। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। सरिता जी का बहुत खूब दिख रहा है मुझे सामने, और चौबे जी कहते हैं वाह, अपनी टिपिकल आप स्टाइल में। अब अपना ये जो पंचांग या कैलेंडर है ये मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य के अनुसार है और प्रकृति को संचालित करते हैं। तो अब एक छंद मुक्त रत्ना पढ़ना चाहता हूँ, मनुष्य और चांद। मनुष्य और चांद। तो अर्ज किया है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो चांद होता है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो चांद होता है, और चंदा उसका मामा। मनुष्य जब जन्म लेता है तो चांद होता है और चंदा उसका मामा। बाल्यकाल में चंद्र खिलौने के लिए मचलता है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। बाल्यकाल में चंद्र खिलौने के लिए मचलता है और युवा होते ही चांद की चाहना करने लगता है, युवा होते ही चांद की चाहना करने लगता है। चांद घूंघट में खिलता है, चांद घूंघट में खिलता है और पहलू में समा जाता है। चांद घूंघट में खिलता है और पहलू में समा जाता है। तदनंतर एक नया चांद जन्म लेता है, तदनंतर एक नया चांद जन्म लेता है जो घर आंगन को किलकारियों से भर देता है, जो घर आंगन को किलकारियों से भर देता है। किंतु चंद्रकला कालांतर लाती है, चंद्रकला कालांतर लाती है और धीरे धीरे चांद का शीश पर उदय होता है, धीरे धीरे चांद का शीश पर उदय होता है और कमर चंद्राकार होती जाती है, और कमर चंद्राकार होती जाती है। फिर वह वक्त आता है जब मनुष्य अपने किए दिए का लेखा जोखा करने लगता है और सोचता है कि उसे पहले, बहुत पहले ही
चांद की ही भांति सूर्याभिमुख हो जाना चाहिए था, सूर्याभिमुख हो जाना चाहिए था, सूर्याभिमुख हो जाना चाहिए था। जो सूर्य देव प्रकाश का और ऊष्मा का केंद्र हैं। तो ये तो चांद पर एक छंदमुक्त रचना पढ़ी। अब एक गजल सुन लीजिए चांद से संबंधित। लाख बदली छिपाती रही रात भर, लाख बदली छिपाती रही रात भर, चांदनी छन के आती रही रात भर, चांदनी छन के आती रही रात भर, लाख बदली छिपाती रही रात भर, राख बदली छिपाती रही रात भर, याद पहले मिलन की ही आती रही, याद पहले मिलन की ही आती रही, मुझको झूला झुलाती रही रात भर, मुझको झूला झुलाती रही रात भर, चांदनी छन के आती रही रात भर। और चांद को मैं ठगा देखता रह गया, चांद को मैं ठगा देखता रह गया, और चांदनी जगमगाती रही रात भर, चांदनी जगमगाती रही रात भर, लाख बदली छिपाती रही रात भर। और चांद पहलू में पाकर मेरी रूह तक, चांद पहलू में पाकर मेरी रूह तक, कोई खुशबू समाती रही रात भर, कोई खुशबू समाती रही रात भर, चांद पहलू में पाकर मेरी रूह तक, कोई खुशबू समाती रही रात भर, चांदनी जगमगाती रही रात भर। और चांद खुद ही मुजस्सिम गजल बन गया, चांद खुद ही मुजस्सिम गजल बन गया, और चांदनी गुनगुनाती रही रात भर, चांदनी गुनगुनाती रही रात भर, याद आए मुझे जब बहारों के दिन, याद आए मुझे जब बहारों के दिन, याद ही गुल खिलाती रही रात भर, याद ही गुल खिलाती रही रात भर, चांदनी जगमगाती रही रात भर। ख्वाब है या हकीकत मैं मानूं नया, ख्वाब है या हकीकत मैं मानूं नया, फिक्र यही सताती रही रात भर, फिक्र यही सताती रही रात भर, चांदनी जगमगाती रही रात भर, चांदनी गुनगुनाती रही रात भर, कोई खुशबू समाती रही रात भर। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। यहाँ कमेंट्स मुझे सरिता जी के चौबे जी के और चंदन जी के दिख रहे हैं। औरों के कमेंट मैं नोटिस नहीं कर पाया अगर थे तो। अब एक गज़ल सूर्य देव को समर्पित करके मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, जनवरी में मकर संक्रांति हुई, उसके बाद में ये वसंत पंचमी हुई। ये दोनों ही अवसर ऐसे हैं कि जिनमें पतंग उड़ाने का रिवाज है अलग अलग स्थानों पर। तो देखिए गज़ल है, सूरज में बंधे धागे, सूरज में बंधे धागे जो उनको उड़ाते हैं, सूरज में बंधे धागे जो उनको उड़ाते हैं, और नादां हैं
जो किरणों को कुछ और बताते हैं। नादां हैं जो किरणों को कुछ और बताते हैं। नादां हैं जो किरणों को कुछ और बताते हैं। और सूरज की तो किरणों का है रंग नहीं कोई। सूरज की तो किरणों का है रंग नहीं कोई, पर इंद्रधनुष के सब रंग इनमें समाते हैं। पर इंद्रधनुष के सब रंग इनमें समाते हैं। पर इंद्रधनुष के सब रंग इनमें समाते हैं। और विज्ञान बताता है, विज्ञान बताता है, निश्चित अनुपात में ही सब इंद्रधनुष के रंग मिल श्वेत बनाते हैं। सब इंद्रधनुष के रंग मिल श्वेत बनाते हैं। सब इंद्रधनुष के रंग मिल श्वेत बनाते हैं। और सूरज ही चलाते हैं, सूरज ही चलाते हैं दिन रात समय का चक्र। सूरज ही चलाते हैं दिन रात समय का चक्र। और मौसम के बदलने का कारण बन जाते हैं। मौसम के बदलने का कारण बन जाते हैं। मौसम के बदलने का कारण बन जाते हैं। और सूरज से जगत रोशन, सूरज से जगत रोशन है स्रोत वो गर्मी के। और सोलर पैनल द्वारा बिजली उपजाते हैं। सोलर पैनल द्वारा बिजली उपजाते हैं। सोलर पैनल द्वारा बिजली उपजाते हैं। और सूरज का हंसी चेहरा, सूरज का हंसी चेहरा ही चांद दिखाता है। सूरज का हंसी चेहरा ही चांद दिखाता है। अब पूनम को जिसे सूरज आईना बनाते हैं। पूनम को जिसे सूरज आईना बनाते हैं। पूनम को जिसे सूरज आईना बनाते हैं। और उस हुस्न मुजस्सिम की, उस हुस्न मुजस्सिम की तस्वीर ही है सूरज। उस हुस्न मुजस्सिम की तस्वीर ही है सूरज। दुनिया में नया जिसको सब शीश झुकाते हैं। दुनिया में नया जिसको सब शीश झुकाते हैं। दुनिया में नया जिसको सब शीश झुकाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सब लोगों का। चांद हो गया, सूरज हो गया। अब एक रचना सितारों के प्रति भी सुन लें। कतील शिफाई की बहुत ही मशहूर गज़ल सुनी होगी आप सबने कि सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान। उसने तो ऐसी सब बात कही थी। अब मैं कुछ उलटता हूँ इसको। तुम्हें गिनना ही है फिर, तुम्हें गिनना ही है फिर, सितारों जागते रहना। सितारे सो जाएंगे तो हम गिनेंगे कैसे। तुम्हें गिनना ही है फिर, सितारों जागते रहना। अभी बादल हैं आए घिर, सितारों जागते रहना। अभी बादल हैं आए घिर, सितारों जागते रहना। और तुम्हारे दर पे आए हैं, तुम्हारे दर पे आए हैं, तमन्ना दिल में लाए हैं। न झुकने देना मेरा सिर, सितारों जागते रहना। न झुकने देना मेरा सिर, सितारों जागते रहना। अब कलेजा यूं ही छलनी है, कलेजा यूं ही छलनी है ज़माने की जफ़ाओं से। कलेजा यूं ही छलनी है ज़माने की जफ़ाओं से। कहीं जाए न अब ये चिर, सितारों जागते रहना। कहीं जाए न अब ये चिर, सितारों जागते रहना। और लिखाने फैसला किस्मत का दर पे उनके आ पहुंचा। लिखाने फैसला किस्मत का दर पे उनके आ पहुंचा। मिलन की बात है आखिर, सितारों जागते रहना। मिलन की बात है आखिर, सितारों जागते रहना। और यहाँ पर देखिए सितारों के अर्थ हो गए तकदीर के। मिलन की बात है आखिर, सितारों जागते रहना। और एक मक्ता पढ़ रहा हूँ
देखिए शायद इससे आपको अमीर खुसरो की एक पहेली याद आ जाए। एक थाल मोतियन से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो मैंने शेर कहा है, सजे हो मोतियों जैसे युगों से सबके सिर पर तुम, सजे हो मोतियों जैसे, सजे हो मोतियों जैसे युगों से सबके सिर पर तुम, न जाए नया जाए न एक भी गिर, सितारों जागते रहना, नया जाए न एक भी गिर, सितारों जागते रहना, सितारों जागते रहना, सितारों जागते रहना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सब लोगों का। ये संगीता जोशी जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी। अब मैं तो अब देखिए एक रचना, ये चांद तारों की बात हुई है, तो देखिए और सूरज की बात हुई है, तो इन सबको समेटते हुए एक बात कहने की कोशिश की है कि हमारा इसरो के अभियान एक के बाद एक सफल होते जा रहे हैं। ईश्वर हर अभियान को सफल करे। तो देखें गज़ल का मतला है, जीते हैं हमने मोर्चे कई चंद्रयान से, जीते हैं हमने मोर्चे कई चंद्रयान से, निकली नहीं है तेगें हमारी तो म्यान से, निकली नहीं है तेगें हमारी तो म्यान से, और जीते हैं हमने मोर्चे कई चंद्रयान से। और आदित्य लॉन्च हो के उड़ा आसमान में, आदित्य लॉन्च हो के उड़ा आसमान में, सब कह रहे कि देखो चला कितनी शान से, सब कह रहे कि देखो चला कितनी शान से। हम शांति की ही बात हमेशा से कर रहे, हम शांति की ही बात हमेशा से कर रहे, बातें हमारी सुनते हैं दुश्मन भी ध्यान से, बातें हमारी सुनते हैं दुश्मन भी ध्यान से। ये दोस्त हैं, ये दोस्त हैं जो सुनते नहीं हैं हमारी बात, ये दोस्त हैं जो सुनते नहीं हैं हमारी बात। एक कान से सुनी तो उड़ी दूजे कान से, एक कान से सुनी तो उड़ी दूजे कान से। अब शेर देखे, आया था कितने प्यार से, आया था कितने प्यार से परवाना पास में, आया था कितने प्यार से परवाना पास में, और शम्मा से वो लिपट के गया देखो जान से, शम्मा से वो लिपट के गया देखो जान से, शम्मा से वो लिपट के गया देखो जान से। और जिसने बुलंदियां दी मेरी हर उड़ान को, जिसने बुलंदियां दी मेरी हर उड़ान को, और फेंका उसी हवा ने मुझे आसमान से, फेंका उसी हवा ने मुझे आसमान से, फेंका उसी हवा ने मुझे आसमान से। और भगवान की कृपा से मैं बच तो गया नया, भगवान की कृपा से मैं बच तो गया नया, अटका हूँ मैं खजूर में गिर आसमान से, अटका हूँ मैं खजूर में गिर आसमान से, खटका हूँ मैं खजूर में गिर आसमान से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सब लोगों का। अब ये नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी होती है। अंतिम दिन यानी अष्टमी तक तो ठीक है, दुर्गा अष्टमी है, और उसके नवमी के दिन महानवमी होती है, और साथ ही वो भगवान राम का जन्मदिन भी माना जाता है। नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी होती है। तो एक आलेख प्रस्तुत करना चाहता हूँ, राम चरण सुखदाई। राम कथा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और राम गुणगान के लिए ये भी कि राम न सकहीं राम गुण गाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। इन पर मेरा पूरा और दृढ़ विश्वास है।
इस अनंत सागर में एक बूंद बढ़ा घटा तो मैं सकता ही नहीं, बस इसमें गोता या डुबकी लगाने का ही प्रयास कर सकता हूँ। हमारे 2 भारत रत्नों पंडित भीमसेन जोशी और सुश्री लता मंगेशकर ने मिलकर भजन गाया है, सब में राम, सब में राम, राम में है सब, तुलसी के प्रभु और नानक के रब, तुलसी के प्रभु नानक के रब, और राम रमैया घट घट वासी, सत्य कबीर वचन, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन। तो अनेकता में एकता की सच्चाई का प्रमाण है ये। उस पर दृढ़ विश्वास ही राम की वास्तविक पूजा है, भक्ति है। एक ऐतिहासिक घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब नानक देव जी काबा शरीफ की ओर पैर करके वहाँ सराय में सो गए, तो वहाँ के लोगों ने कहा, बाबा काबा शरीफ की तरफ से पैर हटाओ। तो नानक देव जी ने पड़े पड़े ही कहा, थका मुसाफिर हूँ भाई, उठने की हिम्मत नहीं है, जिधर चाहे पैर घुमा दो। तब चमत्कार ये हुआ कि जिधर बाबा के पैर किए गए, काबा शरीफ भी उधर ही होता गया। राम और राम नाम में विश्वास असीमित आंतरिक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं और युगों युगों से कर रहे हैं। तो रामचरण के संदर्भ में अब्दुल रहीम खाना का एक दोहा याद आता है, धूरी उठावत सिर धरत कहु रहीम के ही काज, धूरी उठावत सिर धरत कहु रहीम के ही काज, जा रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज, जा रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। और एक अन्य भजन की पंक्तियों में स्पष्ट हुआ, जय चरणन को परस सिला भई, जय चरणन को परस सिला भई, गौतम नारी सुहाई, सोई चरण केवट धोई पीनो तब हरि नाव चढ़ाई, सोई चरण केवट धोई पीनो तब हरि नाव चढ़ाई, भजमन राम चरण सुखदाई। ये त्रेता युग की घटनाएं हैं। केवट ने भगवान राम को सुरसरी यानी गंगा पार कराई थी। अब गंगा की उत्पत्ति और अवतरण पर ध्यान दें तो जय चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जय चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो हरि चरणों से गंगा की उत्पत्ति तो सबकी तरह मुझे भी ज्ञात थी, किंतु कब और कैसे ये कुछ ही दिन पहले ये लॉकडाउन पीरियड में विष्णु पुराण सीरियल टीवी पर आया था। उससे स्पष्ट हुआ कि बलि से 3 पग धरती का दान लेकर जब 2 पग में ही भगवान ने विराट रूप धारण कर तीनों लोग नाप रहे थे, तो उनके चरणों के स्वेद को ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया था, जो भगीरथ की तपस्या के उपरांत धरती पर अवतरित हुई। ये सब घटनाएं सतयुग की हैं। अब भगवान राम के चरणों के संदर्भ में 2 पंक्तियां और याद आती हैं, जय चरणन की चरण पादुका, जय चरणन की चरण पादुका, भरत रह्यो सिर लाई, सोई चरण हृदय में राखो, जो चाहो अपन भलाई, भजमन राम चरण सुखदाई। भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे और राम कथा उस युग में भारतीय भाइयों के परस्पर प्रेम और विश्वास की प्रतीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के ही श्री मुख से चित्रकूट में भरत के सेना सहित आगमन के समाचार पर लक्ष्मण के क्रोध को ये कहकर शांत कराया था कि भरत ही होय न राजमद, भरत ही होय न राजमद, विधि हरि हर पद पाए। ऐसा दृढ़ विश्वास था भाई पर
और युद्ध में लक्ष्मण के अचेत होने पर राम जी ने कहा था, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। इस पंक्ति से प्रेरित एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आज की सामाजिक स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मिलता मुश्किल से है सगा भाई, मिलता मुश्किल से है सगा भाई, राम ने ऐसा खुद कहा भाई, राम ने ऐसा खुद कहा भाई। और शक्ति से जब हुआ अचेत लखन, शक्ति से जब हुआ अचेत लखन, राम को वो सगा लगा भाई। शक्ति से जब हुआ अचेत लखन, राम को वो सगा लगा भाई। अब बात प्राचीन काल की है ये, भाई का युद्ध तब लड़ा भाई, भाई का युद्ध तब लड़ा भाई। अब पसीना भी दे रहा है दगा, अब पसीना भी दे रहा है दगा, खून ही क्यों करे वफा भाई, खून ही क्यों करे वफा भाई। और भाई को भाई पर यकीन ही नहीं, भाई को भाई पर यकीन ही नहीं। कैसा दस्तूर है नया भाई, कैसा दस्तूर है नया भाई। अब सगा भी नहीं सगा भाई, अब सगा भी नहीं सगा भाई। अंत में पुनः स्वयं से अनुरोध करता हूँ, भजबन राम चरण सुखदाई। और अभी तो 10 मिनट तक समय है, तो मैं राम कथा को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीदास की रामचरितमानस से तो सभी परिचित हैं। केशवदास की रामचंद्रिका तथा मैथिली शरण गुप्त की साकेत में भी राम कथा का विस्तार से वर्णन है। इसके अलावा कम्बन तथा चकबस्त की रामायण के बारे में भी सुन रखा है। ये सब तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम कथा का संक्षिप्त रूप है, जिसे भुशुंडी रामायण कहा जा सकता है। उससे भी अधिक संक्षेप में एक श्लोकी राम कथा है। आदौ राम तपो वनादिगमनम, हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम, जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम, वाली निर्दलम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्धि रामायणम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्धि रामायणम। ये एक श्लोकी रामायण हो गई। और मैंने इससे भी संक्षिप्त अन्ना रामायण भी सुनी है। आप भी सुने और आनंदित हों। क्या है? राम रमन्ना दुई जन्ना, राम रमन्ना दुई जन्ना, उई उनकी नार चुरन्ना। राम रमन्ना दुई जन्ना, उई उनकी नार चुरन्ना। अब वाल्मीकि तुलसी लिख डालिन, पोथन्नी पोथन्ना, वाल्मीकि तुलसी लिख डालिन, पोथन्नी पोथन्ना। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया तुलसी और वाल्मीकि ने। राम रमन्ना दुई जन्ना, वही उनकी नार चुरन्ना। भाई इतनी सी तो बात थी। अच्छा, तो 5 मिनट समय और है, तो एक रचना और प्रस्तुत कर सकता हूँ। लिखिए, जिसे मैं कहता हूँ खुशबूदार गजल। बसी है ये अभी 2 साल नहीं हुए, नहीं 3 साल नहीं हुए हैं। सरिता त्रिपाठी जी ने ही इस पुस्तक का लोकार्पण करवाया था ऑनलाइन। खुशबू बसंत की, ये मेरी गज़ल संग्रह था खुशबू बसंत की। उसका लोकार्पण ये ऑनलाइन कराया था संगीत सरिता त्रिपाठी जी ने। तो उसकी टाइटल गज़ल है, देखें। बसी है मेरी सांसों में, बसी है मेरी सांसों में, तुम्हारे
प्यार की खुशबू बसी है मेरी सांसों में। तुम्हारे प्यार की खुशबू न जाने किस जन्म के, आपसी इकरार की खुशबू न जाने किस जन्म के, आपसी इकरार की खुशबू बसी है मेरी सांसों में। और छिपी कस्तूरी है अंदर, छिपी कस्तूरी है अंदर, भटकता है जहां भर में। छिपी कस्तूरी है अंदर, भटकता है जहां भर में। नहीं पहचान पाता है कोई भी यार की खुशबू, नहीं पहचान पाता है कोई भी यार की खुशबू बसी है मेरी सांसों में। चमन से बेले की कलियां चुनी और हार में गूंथी, चमन से बेले की कलियां चुनी और हार में गूंथी। तुम्हारी जुल्फ में सजकर ही फैले हार की खुशबू, तुम्हारी जुल्फ में सजकर ही फैले हार की खुशबू, तुम्हारी जुल्फ में सजकर। और प्रकृति ने भर दिया धरती का आंचल देख फूलों से, प्रकृति ने भर दिया धरती का आंचल देख फूलों से। घुली है अब फिजाओं में तो हर सिंगार की खुशबू, घुली है अब फिजाओं में तो हर सिंगार की खुशबू बसी है मेरी सांसों में। अमकता पढ़ रहा हूँ। जकड़ रखा नया है जिसके पेचो खम ने दिल मेरा, जकड़ रखा नया है जिसके पेचो खम ने दिल मेरा। कफस में याद कर लेता हूँ जुल्फे यार की खुशबू, कफस में याद कर लेता हूँ जुल्फे यार की खुशबू बसी है मेरी सांसों में। अब टाइम तो समाप्त हो रहा है मेरा। आखिर में एक गज़ल और पढ़ूँगा, फिर आप सबसे विदा लूँगा। ये सबसे पहली गज़ल या गीत जो मुझे पसंद आया था 1948 में, ये 1944 का गीत था। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी, तो उसको मैंने गज़ल के रूप में उस बेस पर बनाया है। ख्वाबों की मुलाकातों से तबीयत न भरेगी, ख्वाबों की मुलाकातों से तबीयत न भरेगी। आ जाओ मुजस्सिम ही तभी बात बनेगी, मुजस्सिम मतलब साक्षात। ख्वाबों की मुलाकातों से तबीयत न भरेगी, आ जाओ मुजस्सिम ही तभी बात बनेगी, आ जाओ मुजस्सिम ही तभी बात बनेगी। हर आँख बड़ी शौक है पहले तो लड़ेगी, हर आँख बड़ी शौक है पहले तो लड़ेगी, फिर बाद में
दिन रात बरसती ही रहेगी। हर आँख बड़ी शौक है, पहले तो लड़ेगी, फिर बाद में दिन रात बरसती ही रहेगी। आ जाओ मुजस्सिम ही तभी बात बनेगी। ख्वाबों की मुलाकातों से तबीयत न भरेगी। शेर देखें। तुमसे ही है उम्मीद, चले आओ वगरना। तुमसे ही है उम्मीद, चले आओ वगरना। हर सांस तो दिन रात मेरी आह भरेगी। आ जाओ मुजस्सिम ही तभी बात बनेगी। मौजूद तो हर सिमत हो, दिल को तो यकीन है। मौजूद तो हर सिमत हो, दिल को तो यकीन है। आँखों को दिखो तब ही कली दिल की खिलेगी। आ जाओ मुजस्सिम तो तभी बात बनेगी। सबसे जो बना रखी नया तुमने जो दूरी, सबसे जो बना रखी नया तुमने जो दूरी। घुल मिल के रहो साथ तो दूरी ये मिटेगी। आ जाओ मुजस्सिम ही तभी बात बनेगी। ख्वाबों की मुलाकातों से तबीयत न भरेगी। आ जाओ मुजस्सिम ही तभी बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सब लोगों का। और मैं समझता हूँ कि आपको कुछ नयापन मेरे इस लाइव कार्यक्रम में मिला होगा और संतोष हुआ होगा कि कुछ नया से कुछ नया सुनने को मिला। अच्छा, अब मैं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ सरिता जी से। सरिता जी दे दें तो अच्छा है, नहीं तो अपने से करना पड़ेगा। 8 बज के पूरा हो ही गया है। अच्छा, अब मैं फिनिश करता हूँ सरिता जी।